फेसबुक एडिक्शन डिसऑर्डर, इसको इंग्लिश में FAD भी कहा जाता है। इस पर भी हम आपको एक रियल इंसिडेंट सुनाते हैं। मुंबई में एक बंदे थे, बहुत ही मल्टी मिलियनर थे, बहुत पैसे थे उनके पास, कई कई कंपनियां थी उनके पास, कई दौलत शोहरत प्रसिद्धियां थी, लेकिन फेसबुक के वो सीवियरली एडिक्टेड हो चुके थे। क्या हुआ था उनको? क्या हुआ था? फेसबुक का एडिक्शन उनको हो चुका है। कितनी भयंकर ये बीमारी है ना? आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे। उनकी बीमारी की बदौलत उन्होंने एक बंदे को हायर किया था। क्या किया था? उन्होंने एक बंदे को हायर किया था अपना फेसबुक एडिक्शन छुड़ाने के लिए। अपने फेसबुक के एडिक्शन को छुड़ाने के लिए उन्होंने एक बंदे को हायर किया था। तुझे क्या करना है, जब भी मैं ऑफिस आवर्स में फेसबुक खोलूं ना, तो तुझे एक चाटा मारना है। मुझे क्या करना है? और उसके लिए उसको महीने का 1 लाख रुपया दे रहा था। कितने? सिर्फ इसी शर्त पर कि तुझे मेरे फेसबुक का एडिक्शन छुड़वाना है। महीने का 1 लाख रुपया उनको दे रहा था फेसबुक का एडिक्शन छुड़वाने के लिए। तो जब भी ये बंदा अपने ऑफिस आवर्स में फेसबुक को खोलता है, तो ये बंदा आकर उसको जोर से चाटा मारता है। आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे, 3 महीने के अंदर उसका एडिक्शन छूट गया। क्यों? क्योंकि उसको उस एडिक्शन को छोड़ना था। क्या करना था? क्या करना था? उस एडिक्शन को छोड़ना था। हमारे जीवन में क्या हम फेसबुक को दिन में 3 या 4 बार से ज्यादा नहीं खोलते? आप में से कितने लोग फेसबुक को दिन में 3 से ज्यादा बार खोलते हो? रेज योर हैंड प्लीज। हाथ उठाइए अपना, उठाइए। कितने लोग हैं जो दिन में फेसबुक को 3 या ज्यादा बार उपयोग करते हो? बहुत लोग है ना। तो यू आर सफरिंग फ्रॉम फेसबुक एडिक्शन डिसऑर्डर। समझ रहे हैं हमारी बात को? यदि आप भी दिन में 3 या 4 बार से ज्यादा फेसबुक का इस्तेमाल करते हो, देन यू आर सफरिंग फ्रॉम फेसबुक एडिक्शन डिसऑर्डर। तीसरी हम आपको बीमारी पर ले जाते हैं, जिसका नाम है टेक्स्टोफ्रेनिया। क्या नाम है? टेक्स्टोफ्रेनिया। फिर से बोलिए तो। अब टेक्स्टोफ्रेनिया में होता क्या है कि आपको ऐसा लगता है कि मेरी फोन की घंटी बजी, लेकिन फोन आया होता नहीं है। क्या लगता है आपको? मेरी फोन की घंटी बजी, लेकिन रियल में फोन की घंटी बजी हुई होती नहीं, क्योंकि आप उसके इतने एडिक्टेड हो चुके हैं कि आपको ऐसा लगता है कि मेरी घंटी बजी होगी, मेरी घंटी बजी होगी। मैं एक आपको दूसरी रियल इंसिडेंट सुनाता हूं। अमेरिका में एक भैया थे, वो बाथरूम में स्नान कर रहे थे और उनको ऐसा लगा कि मेरी फोन की घंटी बज रही है। क्या लगा? फोन की घंटी बज रही है। तो वो नाते नाते भी एक भी मिस्ड कॉल्स नहीं देखना चाहते थे। नाते नाते बाहर आते हैं बाथरूम में से और देखा तो किसी का फोन ही नहीं था। फिर बाथरूम में नहाने के लिए वापस जाते हैं। जैसे ही वापस जाते हैं वो फिसल जाते हैं और वहां पर ही ब्रेन हैमरेज हो जाता है और मर जाते हैं। क्या होता है? गिर जाते हैं और ब्रेन हैमरेज हो जाता है और वहां पर डह जाते हैं, मर जाते हैं। इसको कहते हैं फैंटम रिंगिंग सिंड्रोम। क्या कहते हैं? फैंटम रिंगिंग सिंड्रोम। आपको लगता है कि मेरी फोन की घंटी बजी है, लेकिन रियल में आपका फोन आया हुआ ही नहीं होता। एक दूसरे बंदे थे, वो रात को सो रहे थे, तो उनको ऐसा लगा कि मेरी फोन की घंटी बज रही है, तो उन्होंने नींद में ही अपना फोन उठाकर किसी से बात करने लगे। नींद में ही किसी के साथ बात करने लगे। करीना कैसी हो तुम? कैसी हो तुम? अब उनको मालूम नहीं था उनकी धर्मपत्नी बगल में ही सो रही थी, तो उनकी धर्मपत्नी की नींद उठ गई और वो सोचती है कि करीना नाम की महिला किसके साथ बातचीत कर रही है? हमारे पतिदेव। तो फिर धीरे धीरे मालूम पड़ा कि उनके पतिदेव का कोई करीना नाम की महिला के साथ अफेयर चल रहा था और फिर उनका डिवोर्स हो चुका। तो इसको कहते हैं क्या? फैंटम रिंगिंग सिंड्रोम। आपको ऐसा लगता है कि आपकी फोन की घंटी बजी है, लेकिन वास्तव में फोन आया हुआ होता नहीं। दूसरी बीमारी हम आपको बताते हैं जिसको कहते हैं टेक्स्टोफ्रेनिया। क्या? ये सभी रियल इंसिडेंट्स हम आपके साथ साझा करते हैं। इसको कहते हैं टेक्स्टोफ्रेनिया, यानी कि आपको ऐसा लगा कि मेरे फोन में किसी का मैसेज आया, किसी का टेक्स्ट मैसेज आया,
किसी का एसएमएस मैसेज आया, लेकिन वाकई में किसी का मैसेज आया हुआ होता नहीं है। ये भी हम आपको एक रियल इंसिडेंट सुनाते हैं। एक भैया अपने परिवार के साथ दिल्ली से आगरा जा रहे थे। कहाँ पे जा रहे थे? दिल्ली से आगरा जा रहे थे। दुर्भाग्य की बात है कि ये भैया फोन के इतने एडिक्टेड हो चुके थे कि फोन गाड़ी चलाते चलाते भी यदि उनको लगा कि किसी का टेक्स्ट मैसेज आ रहा है तो वो तुरंत देख लेते थे। अब उनको ऐसा लगा कि किसी का टेक्स्ट मैसेज आ रहा है, उन्होंने एक हाथ से गाड़ी चला रहे थे और एक हाथ में मोबाइल पकड़ रखा। देखने गए ऐसा किसका टेक्स्ट मैसेज आया, और गाड़ी सामने पुल के साथ कलाइड हो चुकी और ऑन द स्पॉट पीछे बैठी हुई उनकी पत्नी मर गई, उनका 10 साल का बेटा मर गया और ये बंदा खुद मर गया, और उनकी 6 साल की बच्ची बची हुई। क्या हुआ? वो खुद मर गया, उसकी धर्मपत्नी मर गई, उसका 10 साल का बेटा मर गया और 6 साल की बच्ची गाड़ी में बैठी थी। किसकी बदौलत? इसकी बदौलत। उसके प्रारब्ध में आज मृत्यु नहीं लिखी थी क्या? लेकिन सिर्फ उसको ऐसा लगा कि मेरा टेक्स्ट मैसेज आ रहा है, वाकई में टेक्स्ट मैसेज आया नहीं था। सिर्फ टेक्स्ट मैसेज देखने के लिए वो अपने एक हाथ से मोबाइल फोन को उठाता है, एक हाथ से अपनी गाड़ी चलाता है और गाड़ी सामने कलाइड हो जाती है और ऑन द स्पॉट सभी लोग मर जाते हैं। इसीलिए हम आपको बचाना चाहते हैं, इसलिए इतनी गंभीरता पूर्वक आपको ये बात बताते हैं। आपको शायद इसकी अहमियत लगे या ना लगे, आपको इसकी सिग्निफिकेंस, इसकी इंपॉर्टेंस लगे या ना लगे, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अपने आप को इसके एडिक्शन से बचाना है आपको।